सरकार यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ दुकान चल रहा है। सरकार नहीं चल रहा है, दुकान चल रहा है। पूरा लिस्ट है एकदम यहाँ पे। आलू लो, प्याज लो, उस हिसाब से नौकरी लो। आलू लो तो नौकरी लो। माननीय हेमंत सोरेन जी से हमारा यही अनुरोध है कि जेपीएससी और जेएसएससी दोनों ही रद्द किया जाए, क्योंकि 2024 का जो जेएसएससी सीजीएल है उस पर धांधली इंटरनल भी हुआ है और पेपर लीक भी हुआ है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है और का जो समय था वो कहीं न कहीं और दिन पे दिन छात्रों का जो संख्या है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। शाम का समय होते जा रहा है लेकिन छात्र यहाँ से कमने की नाम नहीं ले रहे हैं। एकदम डटे हुए हैं हक की लड़ाई के लिए। अपने कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि जान जोखिम में डाले हुए हैं। भूख हड़ताल 4-5 दिन 6 दिन कोई 8 दिन से डाले हुए हैं। काफ़ी छात्रों का तबीयत खराब हो चुका है, हॉस्पिटल जा चुका है। हमारे साथ और भी छात्र हैं जो कि जान जोखिम में डालने के लिए ये लोग भी अब तैयार हो चुके हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम निशा हुआ। निशा जी क्या कहेंगे इस जेपीएससी जेएसएससी जितना धांधली चल रहा है झारखंड में वो रद्द किया जाए, ठीक है। हमारा माननीय हेमंत सोरेन जी से हमारा यही अनुरोध है कि जेपीएससी और जेएसएससी दोनों ही रद्द किया जाए, क्योंकि 2024 का जो जेएसएससी सीजीएल है उस पर धांधली इंटरनल भी हुआ है और पेपर लीक भी हुआ है। छात्रों को पढ़ाने के लिए कहीं और भी लेके गया था, जिससे कि वो छात्र का रिजल्ट भी हो गया और वो लोग जॉब पे भी है, अभी नौकरी पे भी है। तो ये जेएसएससी सीजीएल का जो भी हमारा है वो रद्द किया जाए, और जेपीएससी जो पीटी में भी अभी धांधली चला है वो भी रद्द किया जाए। हमारा यही अनुरोध है सीएम सर से कि ये सब सारा कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम को कनेक्ट किया जाए और छात्र साफ सुथरा से एग्ज़ाम दिया जाएगा, जिससे रिजल्ट हम लोगों का हो। ये इतने सारे बात सरकार आपको कैसे मानेंगे, कब मानेंगे कि छात्र काफ़ी दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक सरकार का कुछ आश्वासन मिला? अभी तक तो आए थे उनके यहाँ से कि 5 आपके छात्र आए हमारे पास, जो भी बात रखना है रखा जाए। तो शायद आज छात्र हमारे यहाँ से जितने हैं 5-7 जो भी 8 है वो लोग जाएंगे। पर इतना दिन से माननीय हेमंत सोरेन जी हमारा पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे हैं। आँख बंद करके बैठे हैं कि कान में बंद करके बैठे हैं कि अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा है कि बारिश हो रहा है और गर्मी इतना है। हम छात्र पसीने से आप देख ही रहे हैं कि कितना पूरा लथपथ हो चुके हैं। तो क्यों नहीं उनको समझ आ रहा है कि छात्र खाना पीना रहना कितना मुश्किल परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। तो ये सब माननीय हेमंत सोरेन जी को क्या नहीं दिखाई दे रहा है हमारा परिस्थिति किस कंडीशन में हम लोग रह रहे हैं। इसी बीच आपको कुछ हो जाता है, इसका जिम्मेदारी कौन लेंगे? सरकार यहाँ नौकरी नहीं रद्द करा रहे तो हमारा जान का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर तो कैसे वो हमारा जान कर लेंगे? आप ही आपके भाई बंधु हॉस्पिटल भी जा चुके होंगे, तबीयत खराब हो चुकी है। 4 बैठे थे, 2 लड़की थी 2 लड़के थे। उन लोगों का भी परिस्थिति अभी है थोड़ा गंभीर ही चल रहा है। मतलब कोई भी 2-3 दिन तक ना पानी पिएंगे ना खाना खाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। तो माननीय हेमंत सोरेन जी से हमारा यही अनुरोध है कि वो थोड़ा ध्यान दे हम लोगों को ऊपर, और जो भी उन लोगों का डिसीजन रहे, चाहे इधर का पार्टी का चाहे उधर का भी हो, जो भी ये सब क्लियर कर दिया जाए। ये सब कब तक चलेगा बताइए? नेता का बेटा मंत्री बन रहा है बिना चुनाव लड़े हुए, लेकिन वही अगर आम जनता के लड़का हो या लड़की हो डिग्री लेकर नौकरी के लिए जा रहे हैं तो लाठी डंडा खाने पड़ रहा है। बताइए पिछले कई दिनों से इस प्रकार से गर्मी चिलचिलाते हुए, धूप है, गर्मी है, बरसात है, लेकिन छात्र अपने जान जोखिम में डाल करके इस प्रकार से अपने हक मांग रहे हैं। लेकिन अभी तक लगी नेताजी कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप बिहार राज्य से आए हुए हैं, ठीक है। तो बिहार में आपका राज्य में हर साल बीपीएससी होता है, हर साल दरोगा होता है, ठीक है। तो आखिर हमारा झारखंड राज्य में क्यों नहीं जेपीएससी दरोगा क्यों नहीं हर साल क्लियर किया जाता है? और बीपीएससी में आपके बिहार में 1500-2000 तक सीट रहते हैं, ठीक है। तो हमारे झारखंड में 400-500 जेपीएससी में आखिर क्यों? मैं ये भी बोलना चाहूँगी। और जो अभय तिवारी जो पकड़ाए हैं, ठीक है, तो वो हर स्टेप बाय स्टेप और जितना मतलब पोस्ट रहता है, चाहे बीडीओ हो, सीओ हो, दरोगा है, वो सारे पोस्ट को उस हिसाब के अकॉर्डिंग 50 लाख 60 लाख 40 लाख के आधार पे वो सीट बेच रहे थे। तो क्या ये सही है? तो हम पढ़ने वाले छात्र आखिर पूछते हैं सरकार से, कहाँ जाएंगे हम पढ़ने वाले छात्र? इनका जवाब ये जो भाई साहब हैं, थोड़ा सा आगे आइएगा, ये जो भाई साहब हैं बिहार से ही हैं, तो इसका जवाब हम इनसे जानना चाहेंगे। जैसा कि इन्होंने बोले कि जो हर साल वैकेंसी निकलता है, बीपीएससी हो चाहे जो भी हो, उससे आप क्या कहेंगे? इनके जवाब देखिए कहते हैं
सरकार यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ दुकान चल रहा है। सरकार नहीं चल रहा है, दुकान चल रहा है। पूरा लिस्ट है एकदम यहाँ पे। आलू लो, प्याज लो, उस हिसाब से नौकरी लो। आलू लो तो नौकरी लो, ये पोस्ट लो, वीडियो लो तो सीओ लो। इस आधार पे हमारा झारखंड में चल रहा है। आलू प्याज वाला चल रहा है झारखंड में। हाँ, वही नौकरी का तो वही चल रहा है ना कि एक हाथ से लो तो एक हाथ से दो, वही हिसाब से चल रहा है ना। जिसे कहते हैं चूल्हा फूकती माँ के आंचल में हम पड़े रहे हैं। चूल्हा फूकती माँ के आंचल में हम पले हैं। अगर हम ही उजाला नहीं करेंगे तो आगे का रास्ता कौन दिखाएगा। जब आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आगे का आवाज़ कौन उठाएगा। आज हम लोग आवाज़ उठाए हैं, सरकार को झुकना पड़ेगा। पिछली बार भी झुकी थी सरकार, अगली बार भी झुक जाएगी। सर एक मुद्दा उठाना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं सर। उत्पाद सिपाही का जो दौड़ था वो 22 अगस्त को हुआ था, ठीक है सर, शुरुआत हुआ था। उसके बाद 10 सितंबर को उसमें कुछ संशोधन किया गया। संशोधन क्यों किया गया इसके बारे में आपको अपडेट देता हूँ। क्योंकि 22 अगस्त से 10 सितंबर तक बहुत सारे अभ्यर्थी मारे गए। या कि वहाँ पे पलामू आपने कवरेज किया होगा तो आपने को पता होगा कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी मारे गए थे। तो सर उसमें ऑफिशियली डेटा भी ये आया है कि 11 छात्र मारे गए थे, जबकि 11 छात्र नहीं होंगे सर, क्योंकि 18 छात्र हैं। हाँ, 18 छात्र हैं। तो सरकार से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ सर, प्लीज़, ये आंदोलन तो है ही, उन लोगों के साथ भी आप न्याय करें। क्योंकि मेरे भाई जो थे वो मरते मरते बचे। उन्होंने मुझसे ये कहा कि प्लीज़ जब आपका न्यूज़ चैनल मिले, मीडिया बंधु जब मिले, तो भैया प्लीज़ ये आंदोलन को, प्लीज़ इस चीज़ को बारे में जरूर राइज कीजिएगा। तो सर प्लीज़ उन लोगों के साथ न्याय दें, कम से कम 1 करोड़ रुपए उन लोगों को दें और घर में एक सरकारी नौकरी दें, क्योंकि ये व्यवस्थाओं के मारे गए थे। और 10 सितंबर को जो चेंजेस आया था ना सर, वो क्यों आया था मैं आपको बता रहा हूँ सर। 5 बजे लड़का जा रहा है सुबह सुबह, उसको 11 से 11:30 बजे धूप में दौड़ाया जा रहा है सर। 11 साढ़े 11 बजे धूप में दौड़ाया जा रहा है, वो मारे जा रहे थे। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें मारे गए थे और बहुत सारे घायल भी हुए थे। तो धन्यवाद बहुत बहुत सर आपका। झारखंड सरकार से अनुरोध करेंगे सारे छात्रों की जल्द से जल्द, जिस प्रकार से मर रहे हैं पानी में, खाने के साधन नहीं है, लेकिन व्यवस्था कीजिए। देखिए काफ़ी छात्रों से मिलकर हमने बात करने की प्रयास किए हैं। जिस प्रकार से ये स्टेडियम में काफ़ी छात्र हैं जो काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, हक के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो जिस प्रकार से छात्रों की आवाज़ आपके तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे थे। आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया एक बार कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत।